सबको जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे भजन संहिता 128 परमेश्वर का खौफ मानने की आशीष। और इसको हिंदी में इस प्रकार से कहा गया है, परमेश्वर का भय मानने की आशीष। ये एक यात्रा का गीत है। जब हम पढ़ते हैं यात्रा का गीत तो ऐसा लगता है कि ये गीत उस समय लिखे गए, शायद उस समय का इन गीतों में ज्यादा जिक्र है या उन हालातों में लिखे गए हैं जबकि परमेश्वर है वो इजराइलियों को मिस्र की 450 सालों की गुलामी से छुड़ा कर लाया। चलिए देखते हैं इसके अंदर जाकर एक्चुअल में क्या है। सिर्फ 6 ही आयतें हैं। परमेश्वर का भय मानने की आशीष। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति को धन्य कहा गया है। और इसको उर्दू में इस प्रकार से कहा गया है, मुबारक है हर एक जो खुदावन से डरता है। मुबारक, और हिंदी में धन्य है। तो इसलिए परमेश्वर का भय मानिए। परमेश्वर का भय मानिए। कैसे मानिए? क्या वो डोन है हम उससे डरें? नहीं, वो डरना नहीं है। हम डरते उसी से हैं जिससे हम प्यार करते हैं कि कहीं ये हमसे बुरा ना मान जाए। यदि हम किसी से ज्यादा प्यार करते हैं तो उसकी हर एक प्रकार की छोटी मोटी सब गलतियों को हम माफ कर देते हैं। उसको सामने से जवाब नहीं देते, उसको डांटते नहीं है। क्यों नहीं डांटते? क्या हम उससे डरते हैं? नहीं, बल्कि हम उसका सम्मान करते हैं, हम उसकी इज्जत करते हैं, हम उससे बेहद प्यार करते हैं। इसलिए हम उससे कुछ भी नहीं कहते क्योंकि कहीं उसको बुरा न लग जाए। यही बात यहाँ कहा गया है कि धन्य वह हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। और जो परमेश्वर रास्ता हमें दिखाता है हम उसी रास्ते पर चलते हैं। जैसा परमेश्वर को भाता है हम वैसा ही करते हैं और हम जाते हैं। दूसरी आयत में तो देखते हैं, तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। क्योंकि कुछ लोग है ना, वो कमाते तो हैं लेकिन उसको खा नहीं पाते हैं। उर्दू में देखते हैं, तो अपने हाथों की कमाई खाएगा। अपने हाथों की कमाई यानी जो तूने कमाया वो तू खाने पाएगा। इसी विषय में चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज कीजिए कि आपने बड़ी मेहनत करके 1 करोड़ रुपए कमाए। कैसे भी मेहनत करके 1 करोड़ रुपए कमाए, ठीक है। लेकिन आपने सिर्फ 40 ही करोड़ रुपए उनमें से खर्च किए और आप टाइम बोल गए, आप मर गए। अब बाकी बच के 60 लाख रुपए। वो 60 लाख रुपए है, वो मेहनत आपने की, कमाई आपने की, जैसा उर्दू में पढ़ा था आपकी हाथों की कमाई थी। लेकिन उसे खाएगा और ही, आप उसे खा नहीं पाओगे, उसके खाने वाले कोई और ही होंगे। मेहनत आपने की, कमाई आपने की, हाथों से दिन रात परेशानी आपने उठाई, हर प्रकार का खतरा आपने सहा। 1 करोड़ रुपए आपने कमाए, 40 करोड़ आपने खर्च किए और आप मर गए। ये तो आपके साथ एक प्रकार से न्याय नहीं हुआ। अब 60 करोड़ बच गए, वो तो कोई और ही बरतेगा। इसीलिए कहा गया है तो अपनी कमाई को नीचे खाने पाएगा। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो हम आपको बताएं। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो 1 करोड़ रुपए आपने कमाए थे और जिसमें से आपने सिर्फ 40 करोड़ ही खर्च किए हैं और 60 करोड़ खर्च नहीं किए गए हैं, तो जब आप मर जाओगे तो आपसे उस 1 करोड़ का लेखा लिया जाएगा। ऊपर वाला परमेश्वर आपसे पूछेगा कि 1 करोड़ कमाने के लिए जो तुमने धांधली की थी और जो तुमने लोगों का खून चूसा था, तुमने जो बेईमाना किया था, तुमने जो टैक्स चोरी किया था, तुमने जो हत्या की थी, उसके लिए तुम्हारी ये सजा तैयार है। तो उस समय आप क्या कहोगे? नहीं जी, 1 करोड़ के लिए तो मैंने किया था लेकिन मैंने यूज तो 40 ही किए। ठीक है, तो 60% तो मैंने यूज ही नहीं किया, उसकी सजा घटाओ। उसकी सजा नहीं घटेगी। जो लोग 60 लाख रुपए जो अब खाएंगे वो आराम से खाएंगे, उनको किसी प्रकार की कोई सजा नहीं है। ताकि चाहे वो पैसा कितने ही पाप से कमाया गया हो, उसकी सजा उसको कमाने वाले को ही मिलेगी, आपको ही मिलेगी। आपसे हिसाब 1 करोड़ का लिया जाएगा। ये आपकी किस्मत थी या आपका कर्म था या कुछ भी लगा लो, जो कि आप है 1 करोड़ में से 40 लाख ही कमा पाए। 1 करोड़ में से 40 लाख ही खा पाए, 60 लाख आप नहीं खा पाए। आगे लिखा है, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। इसको
उर्दू में इस प्रकार से लिखा गया है, तू मुबारक और सआदमंद होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंता सी होगी, तेरे घर के अंदर जो तेरी स्त्री होगी वो फलवंत होगी, यानी हष्ट पुष्ट होगी, खुश रहेगी, अच्छे बच्चों को जन्म देगी, उसका अच्छा कैरेक्टर रहेगा, यदि तू परमेश्वर का भय मानेगा। तो हम बात करें यहाँ परमेश्वर का भय मानने पर मिलने वाली आशीषों की। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे और तेरे घर में बच्चे खेलेंगे, ऐश करेंगे, और तेरे घर के अंदर एक बड़ी रौनक बनी रहेगी। और चौथी आयत कहती है, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता वह ऐसी ही आशीष पाएगा। जो पुरुष यहोवा का भय मानेगा, परमेश्वर का भय मानेगा, वो इसी प्रकार की आशीषों से नवाजा जाएगा। वो अपना कमाया हुआ धन खाएगा, वो दरिद्र नहीं होगा, उसके घर में उसकी स्त्री हो अच्छे कैरेक्टर की होगी, वो आपका ध्यान रखेगी, आपके घर में बच्चे खेलेंगे, कूदेंगे, खाएंगे। 5वीं आयत कहती है, यहोवा तुझे सियोन से आशीष दे, सियोन पर्वत से यहोवा आपको आशीष देगा, और तू जीवन भर यहोवा का, यरूशलेम का कुशल देखता रहेगा, और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल क्षेम देखता रहेगा। आखिरी आयत में लिखा है, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा, इजराइल को शांति मिले। इसका मतलब तेरी आयु बहुत ज्यादा होगी। उन लोगों की आयु परमेश्वर बढ़ा देता है जो परमेश्वर का भय मानता है। इसलिए ये मत सोचिए कि एक बार जो परमेश्वर ने एक्सपायरी डेट लिख दी, उस एक्सपायरी डेट पे हमें मरना ही पड़ेगा। हिजकिय्याह राजा को याद कीजिए, उसने जब परमेश्वर का भय माना, उसने घुटनों के बल जब प्रार्थना की, जब वो रोया, गिड़गिड़ाया परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर ने उसे 15 साल की और आयु दे दी थी। आज भी वही परमेश्वर है, और आज भी वो ऐसे ही कार्य करने में सक्षम है। उसके बनाए चांद तारे आज भी उतनी ही रोशनी देते हैं और उतनी ही पावर के साथ चमकते हैं और चमकते रहेंगे। आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की जय हिंद।